तो यहाँ पे मैं होने लगी थी रेडी और मैं कहाँ जा रही हूँ आप लोग आगे बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं तो होने लगी थी रेडी और हिमांशु को भी मैंने रेडी कर लिया था और मेरे हस्बैंड भी हो चुके थे रेडी। फिर मैं भी हो गई थी पूरी रेडी और फिर हम लोग निकलने लगे थे घर से। और आज जा रहे हैं मैं जा रही हूँ, मेरे ससुर जी जा रहे हैं और मेरी सासू माँ जा रही हैं। तो हम सब के सब आज जा रहे हैं गृह प्रवेश में। तो आगे जाके हमने भरवाया पेट्रोल और यहाँ से हिमांशु ने दिए उनको पैसे। तो पेट्रोल भरवाने के बाद फिर हम चले गए थे आगे और यहाँ पे से पापा ला रहे थे मिठाइयाँ और उनका हम वेट कर रहे थे। वो ला रही थी मिठाई और फ्रूट्स जिनके हम घर जा रहे थे उनके लिए। और यहाँ हिमांशु आगे पीछे करने में ही था। तो यहाँ पे आ गए थे फिर पापा। उसके बाद हम लोग चल दिए थे आगे को। फिर उसके बाद हम लोग जाने लगे थे गौला पार्क की ओर। मैप में देखते देखते हम लोग जा रहे थे। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ घोड़ा गाड़ी भी दिखाई दी और लेकिन हमें रास्ता क्लियर पता नहीं था कि कहाँ पर उनका घर है। फिर थोड़ा कुछ हमने पूछते जाने लगे थे। फिर थोड़ी देर बाद हम लोगों ने उनको कॉल करा कि कहाँ पर है, हमें मिल नहीं रहा। फिर उन्होंने हमें बताया कि आप लोग ऐसे स्कूल है यहाँ पे एक, तो हमें एक प्राइमरी स्कूल मिल गया था तो इस स्कूल से आप लोग आ जाइएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक साड़ियाँ लगी हुई हैं तो आप लोग को वहाँ पे से दिख जाएगा, बहुत सारी साड़ियाँ लगी हुई हैं तो आप लोग वहाँ से आ जाइएगा। तो हमें वो भी दिख गया था फिर रास्ता। और फिर उसके बाद हम लोग चल दिए थे आगे। तो ये रहा वो रास्ता जहाँ पे साड़ियाँ ही साड़ियाँ लगी हुई थी। ये अपने खेतों को बचाने के लिए जानवरों से लोगों ने साड़ियों का ऐसे इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे, जो कि उनकी पुरानी साड़ियाँ होंगी। फिर हम लोग चले गए थे आगे और यहाँ पर मिल गए थे फिर हमें इनके दा और फिर वो आ गए थे हमें लेने के लिए। फिर हम लोग चल दिए थे उनके साथ। तो अब हम लोग पहुँच गए थे उनके घर पे और यहाँ से मम्मी पापा तो आगे निकल गए थे। फिर मैं और मेरे हस्बैंड और हिमांशु चल दिए थे। फिर उनके घर हम लोग पहुँच गए थे। ये रहा उनका घर जहाँ पे आज गृह प्रवेश है। तो यहाँ पे धूप तो काफ़ी अच्छी लग रही थी इसीलिए हम लोग बाहर से ही बैठ गए थे। और हिमांशु जो है अपने ताऊ जी से यहाँ पे बातें करने लग गया था और हम लोग यहाँ पे सबके सब बैठ गए थे। और यहाँ पे नज़ारा भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी हरियाली देखने को मिल रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर हमें। और फिर यहाँ पे सभी लोग थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था बातें करना भी इन लोगों से। फिर हिमांशु चला गया था गाड़ी के पास, वहाँ वो बैठा ही नहीं और बोलने लगा कि मुझे गाड़ी के पास ले जाओ, गाड़ी के पास ले जाओ। फिर उसको हम लेकर के आए यहाँ पे और वो यहाँ पे बहुत शरारत कर रहा है, उसने बहुत परेशान किया हमें यहाँ पे। अब मुझे लग चुकी है भूख, बहुत तेज़ की भूख लग रही है क्योंकि दिन के बज चुके थे 1 और दिन के 1 बजे हम लोग खाना खाते हैं तो वही आदत है तो इसलिए भूख भी लगी। और हिमांशु चला गया था यहाँ पे ट्रॉली के पास और इस बदमाश लड़के ने इतनी शैतानी करी। ये जो पानी दिख रहा था आपको यहाँ पे, ये इसमें छपक करके चला गया, सारे शूज़ गीले कर दिए, सॉक्स गीले कर दिए। फिर उसके बाद इसको हमने ऐसे ही रखा बिना सॉक्स वगैरह के। तो ये फिर भी गाड़ी के पास से जाने को जिद कर रहा था कि मुझे गाड़ी के पास जाना है। फिर हम उसे दोबारा से गाड़ी के पास ही ले गए और फिर इसकी खुरापाते फिर भी ख़त्म नहीं हुई है यहाँ पे। और उसके बाद ये अंदर चला गया था गाड़ी के और काफ़ी परेशान करना शुरू कर दिया था इसने। और मुझे आ रही थी यहाँ पे नींद। हाँ सीट बेल्ट बांध। हाँ दरवाजे बंद करती हूँ। और छिलका फेंको। छिलका तो नहीं है, वो तो बनाना है आपका। ऐसे नहीं बंद कर, मैंने ऐसे ही बंद कर रखा है। कर दिया ना। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं गाँव गए। ओके चलो फिर। और इसका दरवाजा बंद है। हाँ अब चलें। तो यहाँ पर ये मुझे लेके जा रहा है अपने गांव घर यानी कि पहाड़। और इसे ड्राइव करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये बंद गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया है इसने यहाँ पे। और उसके पापा वहाँ से बाहर से हमें देख रहे हैं और यहाँ पर ये ब्रेक क्लच सब कुछ दबाने में लगा हुआ है। उसके पैर पहुँच तो नहीं रहे थे वहाँ पे लेकिन फिर भी ये लेट करके वहाँ उसको जा कर के दबा रहा था। तो काफ़ी शौक़ है इसको गाड़ी चलाने का। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे हिमांशु खिलाने के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और उसे भूख भी लग रही
थी, तो फटाफट से हमने उसको खिलाया। फिर उसके बाद हम दोनों ने भी खाना शुरू कर दिया था। फिर क्योंकि हमें घर को भी निकलना था, और यहाँ पे जा रही थी मेरी सासू माँ है और उनकी कुछ सिस्टर्स वगैरह हैं, और यहाँ हिमांश भी चला गया था किसी और के पास। और ये देखिए किस तरीके से घूम रहा, इसको कोई मतलब ही नहीं है, इसके पैरों में स्लीपर भी नहीं है, फिर भी ऐसे ही घूम रहा था। और ये पूछ रहा था ये चीज़ें क्या है, और उसकी मम्मा खुद ही नहीं जानती ये क्या लगा हुआ है, उसकी मम्मा को खुद नहीं पता है। तो उसके बाद ये ऐसे शैतानियाँ कर ही रहा था। तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारा इसके साथ कहीं भी जाना, ये काफ़ी परेशान कर देता है, लगता है हम क्यों आए होंगे। और यहाँ पर मिल गया था हिमांश को, ये हिमांश का एक दादा, और यहाँ पे ये उसके साथ खेलने में लगा हुआ था। इन दोनों को मिल गया था एक गेम, और ये काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे दोनों के दोनों। फिर इन दोनों ने भागना शुरू कर दिया था, यहाँ पे दीवार को टच करते करते भागना शुरू करा था इन्होंने, और काफ़ी इन्जॉय कर रहा था हिमांश इसके साथ में, तो इसे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे इसको, हमने इसके जूते सुखा डाल दिए थे यहाँ पे, और सॉक्स भी, तो इसको फटाफट से हमने पहनाए। फिर हम लोग गाड़ी में जाके बैठ गए थे। यहाँ पर हम लोग वेट करने लगे थे मम्मी और पापा का। फिर मम्मी पापा आ गए, उसके बाद हम लोग निकल चुके थे घर की ओर, और अभी रास्ता हमें पता था कहाँ पे हमें जाना है, तो हम लोग काफ़ी जल्दी से निकलने लगे थे। और मुझे यहाँ पे फिर से नींद आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे दवाई का थोड़ा असर होने लगता, तो मुझे नींद आने लग जाती है। और हम लोग पहुंच गए थे घर, और फिर घर जाकर के मैंने गूंदा आटा, क्योंकि मुझे बनाने थे नमक पारे। और फिर यहाँ पे मैंने ये नमक पारे काट के रख दिए, कुछ नमक पारे मैंने तल दिए हैं, और कुछ नमक पारों को मैं तल रही हूँ। वहाँ पे मैंने आलू भी रख दिए थे, और रोटी भी बनानी थी, फिर तवा भी मैंने रख दिया था अपना। यहाँ पे मैं नमक पारे बना रही थी, तो नमक पारे तो काफ़ी अच्छे बने, और इसकी रेसिपी मैं ज़रूर आप लोग को बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में अपने। तो ये काफ़ी टेस्टी और क्रंची नमक पारे बने हुए थे। तो अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिएगा मेरी वीडियोस को देख करके, लाइक करके, शेयर करके। थैंक यू सो मच।